गांव के पास एक सुनसान पहाड़ी थी, जिसे लोग चुड़ैल की पहाड़ी कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक खौफनाक चुड़ैल रहती है, जिसकी छाया देखने मात्र से इंसान पागल हो जाता है। एक बार गांव की दो बहादुर बहनें, रीमा और सिया, ने उस पहाड़ी पर जाकर चुड़ैल की सच्चाई जानने की ठानी। अमावस्या की रात दोनों बहनें पहाड़ी की ओर निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था और चारों ओर घना अंधेरा। जंगल में हर कदम पर अजीब-अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना पेड़ दिखा, जिसकी शाखाओं पर कपड़ों के फटे पुराने टुकड़े लटके हुए थे। पेड़ के नीचे एक जला हुआ दिया रखा था, जो अब भी हल्की-हल्की रोशनी दे रहा था। सिया ने कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन रीमा ने उसे शांत करते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं। यह सब सिर्फ डराने के लिए किया गया है। जैसे ही वे पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंची, वहां उन्हें एक छोटी सी झील दिखाई दी। झील का पानी स्थिर था, लेकिन उसकी सतह पर अजीब सी हलचल हो रही थी। अचानक पानी में उन्हें एक परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और बड़ी चमकती हुई आंखें। रीमा ने झील के पास जाकर परछाई को गौर से देखा। तभी झील का पानी जोर-जोर से हिलने लगा और उसमें से एक महिला प्रकट हुई। वह चुड़ैल थी, जिसके नाखून लंबे और खून से सने हुए थे। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। चुड़ैल ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद को भंग किया है। अब तुम इसका अंजाम भुगतोगी। चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया और रीमा और सिया के चारों ओर घना धुआं फैलने लगा। सिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, चुड़ैल की छाया उसके चेहरे पर पड़ गई। सिया जोर-जोर से चीखने लगी और कुछ ही पलों में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। रीमा ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे हवा में उठा लिया। उसने रीमा को चेतावनी दी, अगर किसी और ने मेरी पहाड़ी पर कदम रखा, तो उनका अंजाम इससे भी बुरा होगा। अगली सुबह गांव वालों ने सिया को बेहोश और अंधा पाया, जबकि रीमा का कोई सुराग नहीं मिला। सिया बार-बार एक ही बात दोहरा रही थी, परछाई से बचो, परछाई से बचो। गांव वालों ने उस दिन के बाद चुड़ैल की पहाड़ी की ओर जाना बंद कर दिया।